हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग जरूर मजे में होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और मजेदार कहानी लेकर हाजिर हो गया हूं, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई द लॉस्ट चाइल्ड केवल एक बच्चे के खोने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी इच्छाओं और माता पिता के लिए हमारे गहरे प्रेम की एक खूबसूरत झलक है। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत वसंत के मौसम से होती है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले की ओर जा रहा है। यहां आनंद का चरम स्तर है। बच्चा इतना खुश है कि वो कभी तितलियों के पीछे भागता है, तो कभी सरसों के पीले खेतों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो बार बार पीछे छूट जाता है, क्योंकि उसका मन हर चीज को ठहरकर देखना चाहता है। जैसे ही वे मेले के एंट्री गेट पर पहुंचते हैं, बच्चा खिलौनों की दुकान देखता है। उसका मन उन्हें पाने के लिए मचल उठता है। जब बच्चा कहता है मुझे वो खिलौना चाहिए, तो उसके पिता उसे अपनी लाल आंखों गुस्से से देखते हैं। ये वही चिर परिचित इंडियन डैड वाला लुक है जो बिना बोले ही ना कह देता है। बच्चा समझ जाता है कि उसकी मांग पूरी नहीं होगी। बच्चे को उदास देख मां का दिल पसीज जाता है। वह उसे डांटने के बजाय उसका ध्यान दूसरी तरफ खींचती है। मां उसे सरसों के लहलहाते खेत दिखाती है। वो बहुत ही सकारात्मकता के साथ बच्चे को समझाती है कि देखो आगे और भी कितनी सुंदर चीजें हैं। यहाँ मां का भाव बच्चे को दुख से बाहर निकालने का है। मेले के अंदर बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। वो बर्फी देखता है, गुलमोहर की माला देखता है और रंग बिरंगे गुब्बारे। यहाँ बच्चा मन ही मन जानता है कि उसके माता पिता उसे ये चीजें नहीं दिलाएंगे। वह फुसफुस आता है, पर रुकता नहीं। यहाँ आत्मनियंत्रण दिख रहा है। वो अपनी इच्छाओं को दबाकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो अपने माता पिता के स्वभाव को जानता है। अंत में बच्चा एक गोल घूमने वाला झूला राउंड अबाउट देखता है। लोग उसमें हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब बच्चे से रहा नहीं गया। यहां बच्चा अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर साहस के साथ कहता है मुझे झूले पर झूलना है। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो वो पीछे मुड़कर देखता है। उसके माता पिता वहां नहीं थे। यहीं से कहानी का सुर बदल जाता है। बच्चा पागलों की तरह यहां वहां भागता है। उसकी पीली पगड़ी खुल जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। यहां डर और व्याकुलता का भाव है। जो दुनिया अभी तक रंगीन लग रही थी, वो अब डरावनी लगने लगती है। वो मम्मी पापा चिल्लाता हुआ भीड़ में रास्ता बनाने की कोशिश करता है। यहां यह संदेश मिलता है कि माता पिता के बिना दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज भी बेमानी है। एक दयालु व्यक्ति उसे रोते हुए देखता है और उसे गोद में उठा लेता है। वह व्यक्ति बच्चे को चुप कराने के लिए वही सब चीजें ऑफर करता है जो बच्चा पहले चाहता था। झूला, गुब्बारे, बर्फी, माला। यहां कहानी का सबसे भावुक और सकारात्मक मोड़ है। बच्चा हर चीज के लिए मना कर देता है। वो सिर्फ एक ही रट लगाए रहता है, मुझे मेरी मां चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। यह हमें सिखाता है कि जीवन में भौतिक वस्तुएं, खिलौने, मिठाई तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक हमारे अपने हमारे साथ हों। अपनों का साथ ही सबसे बड़ी दौलत है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं या कितनी भी चीजों की इच्छा क्यों न करें, अंत में हमारी सुरक्षा और खुशी का आधार हमारे माता पिता का प्यार ही होता है। और इसी संदेश के साथ ये कहानी खत्म होती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए प्लीज चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।